आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या हमारा रहन सहन या जो हम खाते हैं वो भी हमें राक्षस या देवता बनाता है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। और सदियों से ये कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये बात सत्य है। लेकिन आपने सुना होगा कि पहले ऐसे परिवार भी हुआ करते थे जिनके घर के अंदर मसूर की दाल भी नहीं खाई जाती थी। ऐसे घर होते थे जिनमें लहसुन प्याज कभी नहीं इस्तेमाल होता था, समझे। ऐसे परिवार होते थे कि जिनके घर के अंदर तामसिक भोजन किसी भी प्रकार का हो वो सख्त वर्जित होता था, ठीक है। पर ये ऐसा हुआ क्यों? इसके लिए भी हमारे देवी देवताओं ने हमें बहुत कुछ समझाया है। क्या हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से तो एक से एक बड़ी चीजें निकली और समुद्र मंथन में अमृत भी निकला, अमृत कलश। अब लड़ाई किसकी हो गई? फिर वही तुम्हारे वाली बात कि देवताओं और राक्षसों में लड़ाई होगी कि ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, क्योंकि उसको जो पी लेगा वो अमर हो जाएगा, सब जानते हैं, ठीक है। तो भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया, अपने जलवे बिखेरते हुए अपने हाथ में ले ली कमान की ये तो मैं बरताऊंगी। अब मैं बरताऊंगी बन के उन्होंने बरताना शुरू किया। उन्होंने लाइन लगवा दी, पहले देवताओं की, बाद में राक्षसों की। तो यहाँ फिर देखो विष्णु भगवान बहुत चालू थे, बड़ी चालाकी किया करते थे। पर जब भी उन्होंने चालाकी करी है हमेशा दुनिया की भलाई के लिए, देवताओं की भलाई के लिए ही की है, ठीक है। तो उन्होंने बरताना शुरू किया तो उनके अंदर राक्षस देख तो रहा था, राहु नाम का राक्षस, कि ये तो चालाकी होने लगी है, ये सिर्फ अभी देवताओं को भुगताते जा रहे हैं, हमारे टाइम पे तो ये खत्म ही हो जाना है। तो उसने क्या करा, देवताओं का रूप धरा और जाकर के राक्षस वो देवताओं में बैठ गया। तो मोहिनी का रूप धरे विष्णु भगवान भी नहीं पहचान सके। जब वो नहीं पहचान सके तो वो अमृत पी गया। अब जैसे वो पी गए तो पता चला ये राक्षस है। अब क्या करें? फिर भगवान ने निकाला चक्र और काट दिया सर। अब जब वो सर काटा, अब वो अमृत पी चुके थे, कुछ गले में कुछ नीचे। तो जब वो गला कटा तो उसमें से कुछ बूंदें जो धरती पर गिरी अमृत की और खून के साथ मिक्स होकर के, तो वो बना लहसुन प्याज, वो बना लहसुन प्याज। अब होता क्या है, लहसुन और प्याज के तो गुण ही बहुत बताए जाते हैं। कहते जो लहसुन खाता है उसे हार्ट अटैक नहीं होता, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, सो एंड सो। और जो प्याज खाता है उसका वीर्य में वृद्धि होती है, उसको गर्मी नहीं ज़्यादा लगती, लू नहीं लगती। ये सारे गुण भी बताए जाते हैं। लेकिन असली बात क्या है बेटा, ये तामसिक होने के कारण ये ठीक है, ये फ़ायदा तो देते हैं, लेकिन जो भी इंसान रोज ही भर भर के लहसुन खाने लगेगा, आप देखिए कि उसका गुस्सा सातवें आसमान पे रहता है। वो कभी किसी की बात नहीं मानता, मन मर्जी करता है और अपने परिवार का भरण पोषण ढंग से नहीं कर पाता, सिर्फ अपने आप को ही देखता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर हमेशा से ही ये कहा गया कि जो तामसिक भोजन है उसको छोड़ो। लहसुन प्याज है इसको ना इस्तेमाल करो, इसको औषधि के रूप में इस्तेमाल करो, खाने के रूप में मत करो। पहले मसूर की दाल भी नहीं खाई जाती थी। मसूर की दाल क्यों नहीं खाई जाती थी? क्योंकि उसके अंदर भी गर्मी देने का ही गुण है, वो भी सिर्फ गर्मी ही देती है, ठीक है। तो जितना हर भोजन की तासीर को समझते हुए उसका तब सेवन किया जाए तो बेटा ज़्यादा उत्तम रहता है। तो इससे वाकई में वो जो कभी कभी एक इंसान के अंदर भी राक्षस पैदा हो जाता है वो अपने खाने की वजह से हो सकता है। तो इसीलिए बेटा खाना भी निर्धारित करता है कि देवता कौन बनेगा और राक्षस कौन बनेगा, ठीक है। तो ये है तरीका।